ध्यान कर दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और today's topic is epidemiological transition, right? These are our objectives. Define population changes in population pyramid, explain factors affecting population change, dependency ratio or sex ratio, discuss changes in life expectancy and changes in age-sex distribution, discuss changes in major causes of death, changes in age-sex distribution. अच्छा जी, तो सबसे पहले एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी है कि आप डेमोग्राफी पढ़ें, और डेमोग्राफी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है जी, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन और scientific study of human population and changes occurring within the population over time or space. तो आप लोग ये बताएं कि पॉपुलेशन में चेंजेस किस तरह आते हैं इन टर्म्स ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटीज एंड डिजीजेस। हम डिजीजेस की बात करें कि एपिडेमियोलॉजी रिलेटेड है डिजीज से। सो डेमो फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक word demos meaning the people, and graphy from grapho implies writing, description or measurement. Demography. हाँ जी, किस तरीके से चेंजेस आते हैं पॉपुलेशन में? आवाज आ रही है? या तो रिवॉल्यूशन के जरिए या तो रिवॉल्यूशन के जरिए या इवोल्यूशन के जरिए। वो कैसे? इवोल्यूशन रिवॉल्यूशन जैसे कैसे? कोविड पैंडेमिक आ गया तो उसमें हाँ, जैसे कोविड पैंडेमिक आ गया तो उसकी वजह से ये एक रिवॉल्यूशन हो गया, क्योंकि बहुत कम टाइम में दुनिया में बहुत चेंजेस आ गए पॉपुलेशन वाइज भी, और इस तरह की इसको रिवॉल्यूशनरी वाइज भी। दूसरी रिवॉल्यूशन टाइम के साथ साथ जो है ना, इंसान वो नेचुरल सोर्स से दूर होता जा रहा है, तो इसकी वजह से का डिजीज ज्यादा होती जा रही है टाइम बाय टाइम, और डिजीज की जो नौइयत है वो भी तब्दील होती रहती है वक्त के साथ, सिक्योरिटी के लिहाज से भी और हर एक चीज के लिहाज से। तो यहाँ पर तो दो इस तीन दोनों बातें आपने चीजों के लिहाज बताई हैं। एक तो ये है कि अगर पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, इसकी वजह से पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं, पॉपुलेशन गिरती जाती है, यानी श्रिंकेज होती है। दूसरी तरफ डिजीज की वजह से इनमें कमी आ जाती है। दूसरी कमी, फॉर एग्जांपल बम ब्लास्टिंग है, खाना जंगी है, जंग शुरू है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। ठीक है जी। तीसरी वजह क्या है कि जहां पर खुराक की कमी है, हाथ है, ड्राउट है, ठीक है जी, लोगों को खुराक नहीं मिल रहे, उसकी वजह से कमी आएंगे। चौथी सूरत में यह है कि अगर किसी मुल्क की इंडस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं है, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है, और मेडिसिन की कमी है, वैक्सीन की कमी है, तो डेफिनेटली पीपल विल प्रोन टू कॉन्ट्रैक्ट डिजीज, और वो जल्दी जल्दी मरेंगे। ये डिक्रीजिंग की मैं बात कर रहा हूं, द श्रिंकेज ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा, इंक्रीमेंट कैसे आएगा पॉपुलेशन में? जब डिजीजेस नहीं होंगे, जब एपिडेमिक्स नहीं होंगे। एपिडेमिक्स कैसे नहीं होंगे? जब आपके पास वैक्सीन होंगे, जब आपके पास मेडिसिन होंगे, जब आपके पास वाफिर मिकदार में खुराक मौजूद होगी, जब आपका जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपका होगा, हाँ, लिविंग स्टैंडर्ड आपका अप होगा, तो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ जो है ना वो बढ़ेगी, लोगों की उम्र बढ़ेगी, और डेथ्स जो है ना वो कम हो जाएंगे। अच्छा, अब और मजीद जो पॉइंट्स है इसमें, कंसिडरेबल पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि अगर वैक्सीन मौजूद है, मेडिसिन मौजूद है एक जगह पर, डेवलप कंट्रीज जैसे इंग्लैंड है, जर्मनी है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह डेवलप कंट्रीज जो हैं, तो वहां पर ये सहूलतें मौजूद है, लोगों की उम्र जो है ना वो बढ़ती जा रही है, हाँ, और 80-90 साल, जापान में तो तकरीबन 100 साल से ऊपर लोग जो है ना, एवरेज लाइफ तकरीबन 90 ईयर्स है। तो वहां पर होगा क्या कि कुछ पॉपुलेशन में ये तो बढ़ती पॉपुलेशन का सबब भी है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जहां पर वो पॉपुलेशन बढ़ने नहीं देते, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ जरूर है लेकिन बढ़ने नहीं देते। वो किस सूरत में? को बच्चे पैदा नहीं करते। बच्चे पैदा न करने के पीछे
अब कौन से अवामिल हैं, कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कानून है, लॉ है कि भाई आप एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते। जैसे चाइना है, एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते, तो पॉपुलेशन उनकी गिरती जा रही है। ठीक है जी। खासकर वहां पर फीमेल की तादाद कम होती जा रही है और मेल की तादाद बढ़ रही है। रीजन ये है कि लोगों को जब एक बच्चे की इजाजत है तो अल्ट्रासाउंड मशीन या टेक्नोलॉजी की वजह से वो डिटेक्ट करते हैं, जब प्रेगनेंसी होती है तो डिटेक्ट करते हैं। अगर वो फीमेल बच्चा होता है तो उसको जाया कर देते हैं, और अगर मेल बच्चा है तो वो उसको वो इजाजत दे देते हैं कि मतलब उसकी बर्थ हो। अब मेल बढ़ेंगे, फीमेल जो है ना वो कम होती जाएंगे। वहां पर शादियों का बहुत बड़ा मसला है, अब चाइना में चल रहा है कि लड़कों को जो है ना वो लड़कियां नहीं मिल रही। ठीक है ना। और आपने सुना होगा चैनल पे भी कभी सोर्सेस से आपने सुना होगा कि इतनी लड़कियां जो है ना यस वो सर, चाइनीज आए थे स्मगलिंग। और उन्होंने ब्याह कर लिया और चाइना लेके गए। आपको पता है ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि वहां पर जो है ना वो लड़कियों की तादाद कम होती जा रही है। अच्छा, दूसरी वजह खुद साख्ता, मतलब मैं चाहता हूं कि बच्चे पैदा ना हो बिकॉज ऑफ माई बिजी लाइफ। जैसे जापान है, तो जापान एक इंडस्ट्रियल कंट्री है और वहां पर लोग क्या करते हैं कि औरतें भी और मर्द भी काम करते हैं, 12-12, 14-14, 15-15 घंटे वो काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि जब हम इतने घंटे काम करेंगे तो बच्चों को कौन पालेगा। तो इसलिए उनकी आबादी कम होती जा रही है और वो बिल्कुल डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रीज पर भी। अब वो कोशिश कर रहे हैं अपने सिटीजन्स को पैसे दे रहे हैं कि एक बच्चे पर $5,000 हम महाना देंगे, लेकिन आप बच्चे पैदा करें। और लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं इसलिए कि औरतें जो हैं वो अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, दिन को कमाते हैं, रात को उड़ाते हैं, मतलब उनका अपना लाइफस्टाइल है। ठीक है जी। तो ये दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है ना वो कम होती जा रही है और बड़ों की तादाद जो है ना वो बढ़ रही है, बड़े उम्र वालों की। जापान में अब ये है कि वहां पर जो कंपनियां हैं डायपर बनाने वाली, तो वो बड़ों यानी बूढ़े लोगों के पैम्पर बनाते हैं, वो बच्चों के पैम्पर नहीं बनाते। बच्चों के पैम्पर आपको बहुत कम मिलेंगे। रीजन ये है कि बच्चे वहां बहुत कम पैदा हो रहे हैं और बूढ़ों की तादाद बढ़ रही है, इसलिए कि उम्र वहां पर ज्यादा है, जो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ है और बिहाइंड उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, हायर लिविंग स्टैंडर्ड है उनका, तो इसलिए बूढ़ों की तादाद जो है ना वो बढ़ती जा रही है। एंड ऑन द अदर हैंड जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पर मैक्सिमम एज जो है वो 40 और 45 साल है, 50 साल है। लोगों की तादाद जो है ना वो कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ द हाई प्रेवलेंस ऑफ एड्स। एड्स एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपको दवाई मौजूद ना हो, एंटी रेट्रोवायरल वायरस की दवाई जो सिर्फ लाइफ को लॉन्ग कर देते हैं, वो ट्रीट नहीं करते वायरस को, डिजीज को ट्रीट नहीं करते। तो वहां पर तो बहुत पॉवर्टी है, लोग 37 साल की उम्र तक पहुंच के जो है ना वो जाके मर जाते हैं। तो वहां पर भी तादाद जो है ना वो कम होती जा रहा है। दूसरा है कि वहां पर खुराक की कमी है, तो खुराक की कमी की वजह से भी जो है ना वो लोग मरते जा रहे हैं ड्राउट की वजह से, और पॉपुलेशन कम होती जा रही है। अब एक और सिनेरियो ये है कि कुछ कंट्रीज में, जैसे हमारा मुल्क है, यहां पर आबादी बढ़ रही है, इंडिया में आबादी बढ़ रही है। रीजन ये है कि यहां पर लोग रूल्स रेगुलेशन या लॉ को फॉलो नहीं करते। अगर वो कहते हैं कि 2-3 बच्चे पैदा करें तो लोग जो है ना 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, कानून को मानते नहीं है। कुछ मजहबी मतलब मजहब जो है ना वो तो बैन नहीं लगाते ना फैमिली प्लानिंग पे, फैमिली प्लानिंग पे बैन तो वो नहीं लगाते। तो मजहबी लोग फिर ये करते हैं कि नहीं, हमारा अल्लाह पर भरोसा है और खुराक जो है ना वो देने वाला है, रिस्क वो देने वाला है, तो हम क्यों बच्चे बंद कर दें। तो यहाँ पर ये है कि एक तो हमारी कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में है, वहां पर मेडिसिन, वैक्सीन, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो जिंदा होते हैं, मतलब वो मरते नहीं है, उनमें जो मॉर्टेलिटी रेट है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पर आबादी जो है ना वो बढ़ती जा रही है। तो ये दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स इन चेंजिंग द पॉपुलेशन, के इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इसी की वजह से हम जो डिस्कस करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन में, तो हमारा फोकस डिजीज पे होगा, और डिजीज की वजह से पॉपुलेशन में कमी और बेशी आ रही है।
हमारा फोकस डिजीज होगा, ठीक है जी। तो इसके लिए डेमोग्राफी पढ़ना जरूरी है। अच्छा जी, पॉपुलेशन, group of individual of same species living in the same geographic area at the same time. A population is often defined by demographers according to the specific needs of the research and researcher. Three processes are relevant to demography: fertility, mortality and migration. Fertility, अगर लोगों की शादियां अर्ली एज में जल्दी हो रही हैं, बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं और उनके लिए लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रही है, तो मुल्क की जो है ना आबादी है वो बढ़ती जाएगी। मॉर्टेलिटी की वजह से कम होती जाएगी, अगर डेथ ज्यादा होने जाए, आजकल कोरोना की वजह से डेथ्स हो रहे हैं या किसी और वजह से, तो कम होती जाएगी। माइग्रेशन है, अगर लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं, यूरोप अमेरिका उनका रुख कर देते हैं, तो आबादी कम होती जाएगी। Basic concepts: there are only two ways to enter a population, by birth and by in immigration. आबादी बढ़ने के दो वजूहात, एक तो बर्थ या फिर लोगों का इन इमिग्रेशन। अगर कंट्रीज में जैसे हमारे मुल्क में अब अफगानी जो है ना वो आ रहे हैं, तो हमारी आबादी जो है ना बढ़ती जाएगी। देयर आर टू वेज टू लीव अ पॉपुलेशन, बाय डेथ एंड बाय आउट माइग्रेशन, ठीक है जी। जैसे हमने डिस्कस किया था इंसिडेंस और प्रेवलेंस में। पॉपुलेशन डेंसिटी, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज per unit area or volume at a given time. Ovals below have same population and different densities. इन दोनों को अगर आप देखें, यहाँ पर एरिया कम है, लोग ज्यादा हैं, यहाँ पर एरिया ज्यादा है, सेम पॉपुलेशन है लेकिन उनका एरिया जो है वो ज्यादा है। तो इनके पास लैंड ज्यादा है, यहाँ पर लैंड कम है, तो ये कंजेस्टेड जिंदगी गुजार रहे हैं, और यहाँ पर में अच्छा खासा फासला है, इनके पास लैंड ज्यादा है। Population structure, the rates of natural increase, births, deaths, infant mortality and life expectancy all affect the population structure of a country. The population structure of a country can be shown by a population or age sex pyramid. इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। The total population divided into 5-year age groups. The percentage of people in each of those age groups and the percentage of males and female in each age group. अब आप इसको, मैं अभी आपको pyramid दिखा देता हूँ। खैर, population pyramid are useful because they show trends in the birth rate, यानी birth rate किस तरीके से बढ़ रहे हैं, death rate बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, infant mortality rate and life expectancy बढ़ रही है, कम हो रही है। These trends can help a country to plan its future services. For example, more homes for the elderly if there is an increasing aging population, or fewer schools if there is a decreasing birth rate. The proportion of the population who are economically active and the proportion who are dependent upon them, dependency ratio. ये pyramid को आप देखें जरा। अर्ली एक्सपेंडिंग बेस पे अगर आप देखें, ये है वाइड बेस हाई बर्थ रेट। ये वाइड बेस का मतलब ये है, ये पॉपुलेशन इन मिलियन है, मेल और फीमेल, यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है। शुरू में इनकी तादाद बहुत बड़ी, बर्थ रेट बढ़ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अगर उनकी खुराक की कमी, वैक्सीन की कमी है, तो ये कम होते जा रहे हैं, यानी यहाँ पर मरते हैं, फिर जल्दी मर जाते हैं। नैरो टॉप शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब ये कि उनकी जिंदगी की उम्र जो है वो तवील नहीं है। 50 और 60 साल की उम्र में लोग जो है दुनिया से चले जाते हैं, तो एक नैरो टॉप है। फ्यू कंट्रीज टुडे फॉल इन दिस कैटेगरी, और इसमें स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज। एक्सपेंडिंग वाइड बेस हाई बर्थ रेट हाई है, लेकिन साथ साथ ये भी एक्सपेंड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा है, वैक्सीन मेडिसिन आ रहे हैं, खुराक आ रहे हैं, और लोगों की उम्र जो है ना वो बढ़ रही है। सो मिडल एक्सपेंड्स इंप्रूव मेडिकल केयर, मॉडर्न हाइजीन एंड इंप्रूव डाइट। इसको अगर आप देखें तो यहां पर स्टेबिलिटी है, मतलब बर्थ्स भी कम हो रहे हैं और बूढ़ों की तादाद 80+ तक पहुंच चुके हैं, बड़ों की तादाद भी ज्यादा हो रही है, और बर्थ्स जो है वो फैमिली प्लानिंग पे यहां पर गए हैं। बर्थ्स इतने ज्यादा नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, इसलिए ये टॉप जो है ये एक्सपेंडेड है, ये नैरो नहीं है। तो बर्थ रेट फॉल्स, चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स। जी
सर ये मेडल किस तरह एक्सपेंड हो सकता है? मतलब एडल्ट तो नहीं पैदा हो सकते ना, वो बच्चों से जाके बड़े हो जाते हैं। तो अभी ये मतलब अगर मरते कम सेम है। नहीं है तो बढ़ते। नहीं नहीं, यहां पर देखें, शुरू से जो लोग यहां पर पहुंच चुके हैं ना, यहां पर पहुंच चुके जी। हैं, इसका मतलब ये है कि शुरू में बर्थ्स उनके ज्यादा बढ़ रहे थे, बर्थ्स बढ़ रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फैमिली प्लानिंग शुरू की, और जो लोग यहां तक पहुंच चुके थे, चूंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, मेडिकल केयर सब कुछ है, तो इन अब मिडिल अडल्टहुड में लोग कम मर रहे हैं, और ये जाके इनमें कम कम मर रहे हैं, और 80 प्लस ईयर्स तक लोग पहुंच जाते हैं। यहां पर बूढ़ों की तादाद जो है ना, जाहिर सी बात है 80 प्लस में तो वो मरते हैं, लेकिन मरने की शरह जो है ना वो कम है, इसलिए ये टॉप जो है ना वो एक्सपेंडेड है। ठीक है जी, ये देखें एजुकेशन प्रोग्राम ये क्यों हो रहा है, चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, डेथ रेट लोअर एंड इंप्रूव्ड मेडिकल केयर। ठीक है जी, इस वजह से ये हो रहा है। ये अब आप देखें, ये कोई डिफरेंट सिनेरियो आपको दे रहे हैं। pyramid population pyramid contracting, very low birth rate when women in workforce, child rearing is expensive, contraception, state encourages small families, death rate continues to decrease and life expectancies increases। इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर ये इख्तियार कर लेता है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग है। अच्छा जी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल डिस्क्राइब अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट्स। It suggests that population growth rates for all countries can be divided into 4 stages। अभी एक 5 का इजाफा हुआ है जो सिर्फ जापान के लिए है। All countries pass through 4 or 5 stages to a state of maturity। ये अब आप देखें, तो इसको गौर से, ये पूरा जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, ये पॉपुलेशन पिरामिड, जो ट्रांजिशन है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला जो है एक ये डेथ रेट को शो कर रहा है, ये जो है ना ये डेथ रेट है, और ये जो है ये बर्थ रेट है। ठीक है जी। अच्छा, ये वाला रिलेटिव पॉपुलेशन साइज है, ये पॉपुलेशन साइज। यहां पर आप देखें, शुरू में ये स्टेज 1, ये अर्लियर दुनिया की बात कर रहे हैं कि शुरू में आप कह ले कि जब जंग आज़ी में लड़ी जा रही थी, उस वक्त की बात आप करें तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा सूटेबल है। वहाँ पर न मेडिसन थे, न खुराक थे, ड्राउट थे, फसलें जो है वो पैदा नहीं होती थी, और वहाँ पर लोग जो हैं वो धड़ाधड़ बच्चे पैदा करते थे, इसलिए कि खाना जंगी भी होती थी, बच्चे, वैक्सीन, खुराक की कमी थी, तो बच्चे मरते भी थे। तो लोग कहते थे कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें, इसलिए कि ज़्यादा मरेंगे। तो इनमें एक बैलेंस था, जितने पैदा होते थे उतने मरते भी थे। ये स्टेज 1 की बात हो रही है। स्टेज 2 में ये जो ट्रांजिशनल है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ये आहिस्ता आहिस्ता आपका बर्थ रेट जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन डेथ रेट भी ये देखे कम होता जा रहा है। बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट जो है ना वो कम हो रहा है। यहां पर इस तरह था, इनमें बैलेंस था, लेकिन यहां पर डेथ रेट जो है ना वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? एक तो लोगों में जो है प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, यानी थोड़े थोड़े मेडिसिन और वैक्सीन की शुरुआत शुरू हो गई, फूड एग्रीकल्चर में जो है ना वो तरक्की हो गई, इंप्रूवमेंट हो गई, प्रोग्रेस हो गया, खुराक बढ़ने लगा। लोगों को अभी तक पता नहीं था कि ज्यादा बच्चे पैदा करने, कम पैदा, वो धड़ाधड़ बच्चे पैदा करते थे। ठीक है, और उनके डेथ जो है ना वो कम होने लगी।